भगवान जब भक्त की रक्षा करने आए तो कोई एक पत्ता भी नहीं हिला सकता, कोई एक तिनका भी आपका नहीं चुरा सकता। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं उमेश सिंह आप सभी के सामने एक नया प्रसंग लेके आया हूं। ये प्रसंग है राजस्थान के जयपुर जिले से गंगोत्री बाजार गांव का, जहां पे भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर है। उस मंदिर की देख रेख करते हैं सूर्यपाल जी। सूर्यपाल एक पेशे से एक किसान हैं और एकदम साधारण सा परिवार। उनके आसपास उनके घर में कोई और नहीं। सूर्यपाल जी प्रभु की सेवा करते, उन्हें भोग लगाते, नहलाते, सारी सेवाएं किया करते और प्रभु से बातें किया करते। जो भी रूखा सूखा रहता खाते पीते सो जाते, प्रभु को भोग लगाते, प्रसाद पाते, सो जाया करते। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, महीनों सालों बीत गए। अब हुआ एक ऐसा कि सूर्यपाल जी के पास 1-2 गायें, घर में अनाज और सारी सुख सुविधाएं, जैसी एक किसान, साधारण किसान के पास होती है, सारी सुख सुविधाएं हैं। अब सूर्यपाल जी को कहीं बाहर जाना पड़ा। सूर्यपाल जी सोचते हैं कि अब मेरे घर में कोई है नहीं, मेरे घर की देखरेख कौन करेगा। अचानक सूर्यपाल जी अपने आप में मुस्कुराए कि जब मेरे साथ प्रभु हैं तो मेरे घर की रखवाली करने की और किसी को जरूरत क्या है। सूर्यपाल जी अपने घर की चाबी ली और ठाकुर जी के चरणों में जाके रख दिया और उनसे कहा कि प्रभु, अब 10 दिन तक के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, किसी कार्य बस, कहीं कुछ काम है। अब घर की देखरेख और मेरे जानवरों की, पशुओं की देखरेख आपको ही करना है। सूर्यपाल जी का विश्वास अटल था, वो चले गए। गांव वाले ऐसे सोचते रहे कि सूर्यपाल घर में ताला लगा के जा रहा है, इनके पशुओं की देखरेख कौन करेगा, इनको पानी कौन देगा। सूर्यपाल जी तो चले गए। अब अगले दिन सुबह हुआ तो गांव वालों ने देखा कि उनके पशुओं के पास टब में पानी भरा हुआ है और भूसा, चोकर, जो भी पशुओं को दिया जाता है, सब कुछ दिया हुआ है। गोबर जो पशुओं का होता है वो साफ किया हुआ है। लोगों को लगा होगा कि किसी ने कर दिया होगा। फिर जैसे गांव में कुछ बदमाश होते हैं, लुटेरे होते हैं, उनको पता चला कि सूर्यपाल जी गांव से, घर से कहीं चले गए हैं, तो उन्होंने सोचा चलो घर में देख लेते हैं, कुछ मिल जाए। रात को उन चोरों ने घर में जैसे एंट्री करना चाहा, उन्होंने ताला तोड़ दिया। जैसे ताला तोड़े तो दरवाजा जैसे खोलता सा बच्चा एक डंडा लेके खड़ा हुआ, जिधर जाए। तो चोरों ने सोचा होगा कोई, वो वापस चले आए। वो सोचे कि पीछे दरवाजे से जाता हूं, ये यहां है, पीछे दरवाजे से, वहां का भी ताला तोड़ दिया। जैसे पीछे के दरवाजे पे जाते हैं तो वही बच्चा वहां भी डंडा लेके खड़ा हुआ है। जितने भी रास्ते थे घर में घुसने के, हर दरवाजे पे, हर जगह वो बच्चा खड़ा मिलता। चोरों को आश्चर्य हुआ, वापस चले गए। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, उसी में से किसी चोर ने अब गांव में आके, वेशभूषा तो बताया नहीं, लेकिन ऐसे पूछा कि इनकी देखरेख कौन करता है, अगर कोई चोर और आएगा तो लूट जाएगा। गांव वालों ने सोचा बात तो सही कह रहा, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि चल रहा है। गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उनकी गैया कौन देख रहा है, उनके और पशु कौन देख रहे हैं, गायों के गोबर कौन हटा रहा है। ये सिलसिला चलता रहा। जब 10 दिन बाद सूर्यपाल जी वापस आए तो गांव वालों ने उन्हें बताया ऐसे ही कि तुम्हारे घर में तो कोई था नहीं, तो गायों को देखरेख कौन कर रहा था, तुम्हारा गोबर कौन हटा रहा था, भूसा कौन दे रहा था, पानी कौन दे रहा था। अब सूर्यपाल जी
देखकर, ये सारी चीजें देखकर खुश हुए। उसके बाद मुस्कुराने लगे। घर के अंदर गए, सारी चीजें यथाउचित जगह पे मिली। अब सूर्यपाल जी को आभास हुआ कि ये कार्य तो प्रभु का ही। सूर्यपाल जी दौड़ते हुए मंदिर में पहुंचे। मंदिर में देख ठाकुर जी के पैरों में धूल मिट्टी लगी हुई है, उनके कपड़ों पे धूल लगी है। वहीं गिर गए, पैरों में गिर गए, अपने कपड़ों से ठाकुर जी के पैर साफ किए, उनके कपड़े बदले, ठाकुर जी को नहलाया और क्षमा याचना मांगी कि प्रभु इतने दिन के लिए आपको छोड़ के गया, अब मैं उम्मीद यही करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अकेला ना छोड़ूं, और आपने जो हमारी रक्षा की है उसके लिए आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। ऐसे ही आप अपना साथ बनाए रखना। तो कहानी से सीख यही मिलती है, प्रसंग से सीख यही मिलती है कि जब कभी हम किसी की देखरेख, प्रभु की देखरेख में हो, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यार से बोलो यार। जय श्री कृष्ण।